हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल। दोस्तों, मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर के बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन और आंसर देना आसान हो जाएगा। और बेसिक इलेक्ट्रिशियन के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन और आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से है तो उसको सबसे पहले मालूम होना चाहिए सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो इसका आंसर है, सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार के फॉल्ट या फिर सर्किट में फेलियर होने के या फिर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन में सर्किट में कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जब सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसे फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थात वापस उपयोग में आ सकता है। सर्किट ब्रेकर जो है उसको क्या है, रीयूज़ हो सकता है। वो ब्रेकर अगर फॉल्ट से सर्किट ट्रिप हो जाता है, फिर उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फिर उसको ऑन कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर के कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर है, सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर आदि सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे सर्किट ब्रेकर और भी होते हैं जिसका सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है फ्यूज़ क्या होता है। इसका आंसर है, फ्यूज़ की एक प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस ही होता है। ये एक स्ट्रिप ऑफ वायर से बना होता है। जब भी सर्किट में करंट इसके लेवल से हो ज़्यादा जाती है तो ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे सर्किट में या अन्य उपकरणों में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और जब सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसे फिर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार मेल्ट होने पर ये ख़त्म हो जाता है और वापस उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसे बदलना पड़ता है। जैसा कि हमको सर्किट ब्रेकर जो है वो हम जो है, अगर सर्किट ब्रेकर ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो जाता है, हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज़ को क्या है, फ्यूज़ अगर से कट जाता है उसको हमको चेंज करना पड़ता है। तो उसके बाद का क्वेश्चन है, MCCB क्या होता है और क्यों उपयोग किया जाता है। MCCB का पूरा नाम मोल्डेड केट सर्किट ब्रेकर होता है और ये भी एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर ही होता है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला सर्किट ब्रेकर होता है, जिसका किसी भी प्रकार की कंडीशन में, जैसे कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्ट की कंडीशन में उपयोग किया जाता है। इनकी रेटिंग की रेंज 125 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक होती है। तो ये क्या है, MCCB जो है बहुत सारे कंडीशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट, ओवरऑल सर्किट ब्रेकर भी यूज़ होता है। तो इसका जो ये ज़्यादा जहाँ पे लोड होता है वहाँ के लिए MCCB यूज़ किया जाता है। उसके बाद है, हाई वोल्टेज सिस्टम को ब्रेक डाउन होने से कैसे बचाया जाता है। हाई ब्रेक, तो इसका आंसर है, इसके लिए पावर मेंटेनेंस और उसके बाद प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि सर्किट कहीं ओवरलोडेड तो नहीं है और जो भी इंस्ट्रूमेंट पावर से कनेक्टेड उनकी वोल्टेज तथा करंट रेटिंग सही है। किसी भी कंपोनेंट में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है और कोई वायर तो ऐसा नहीं है जो कहीं से डैमेज हो रहा हो। यदि बातों का ध्यान रखा जाए, हाई वोल्टेज सिस्टम को ब्रेक डाउन होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना है। सर्किट ब्रेकर ओवरलोडेड है कि नहीं चेक करना है, इंस्ट्रूमेंट्स का पावर कनेक्टेड है कि नहीं चेक करना है, कंपोनेंट में जो भी प्रकार के डैमेज है उसको सही करना है। उसके बाद जो भी
डैमेजेस है उसको सही करना, हाई वोल्टेज सिस्टम को ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, ये बचाया जा सकता है। उसके बाद है कैपेसिटर क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें एक या अधिक पेयर्स के वायर का उपयोग किया जाता है जिनको इंसुलेटर की सहायता से सेपरेट किया जाता है, और इन कैपेसिटर का उपयोग किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है। इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर वो सभी कंपोनेंट आते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर के जेनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक शामिल होते हैं, जैसे कि जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आदि सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर ही आते हैं। ये सब क्या होता है, इस सब को मिला के एक सिस्टम बनता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता है। उसके अंदर सिस्टम के अंदर सब चीज़ आता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक प्रकार का क्लोज पैथ होता है जिसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ही करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और कंडक्टिंग मटेरियल का क्लोज लूप। इस प्रकार एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इससे क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 14 दो वायर से क्या मतलब होता है। 14 जो का जो वायर हम बोलते हैं गेज के हिसाब से, तो क्या होता है उसका मतलब क्या। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 14 दो वायर के मतलब एक ऐसे वायर होता है जो कि 14 गेज कॉपर का वायर होता है और इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 1.63 mm होती है। ये लगभग 15 एम्पियर की करंट की सप्लाई के लिए उपयोगी होते हैं, जो ज़्यादातर घरों में सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है। यूपीएस का पूरा नाम है यूनिट ट्रुप्टेड पावर सप्लाई होता है। तो उसके बाद है रिले क्या होता है और क्या काम करता है। रिले एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फॉल्ट को खोजने में उपयोग किया जाता है। ये सर्किट ब्रेकर के लिए सिग्नल देने का काम करता है। कौन सा, रिले। और उसके बाद है सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है। सोल्डिंग आयरन में जो एलिमेंट है वो किसका बना। सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। उसके बाद है सोल्डिंग आयरन का बिट किसका बना होता है। सोल्डिंग आयरन का जो बिट है जिससे सोल्डिंग करते हैं वो काय का बना होता है। सोल्डिंग आयरन का बिट जो है तांबा धातु का बना होता है। उसके बाद है ओवरलैंपिंग का क्या होती है। ओवरलैंपिंग का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसकी रेटिंग ज़्यादा वाट का बल्ब लगा देना, जिससे कि इस बल्ब से निकलने वाली हाई हीट के कारण वायर जल जाता है या अन्य इंस्ट्रूमेंट प्रभावित होते हैं। इसी को ओवरलैंपिंग कहा जाता है। ओवरलैंपिंग का मतलब होता है जैसा कि ओवरलोड हो गया वैसे ही। सोलर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है।
जब किसी भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड के द्वारा जो पावर सप्लाई दी जाती है उसको जब सोलर पैनल के द्वारा कलेक्ट किया जा कलेक्ट किया गया हो और ये एनर्जी सूर्य से प्राप्त की गई हो तो इसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जो सोलर पैनल और सूरज की किरण से जो एनर्जी जो हम जो प्राप्त करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सोलर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है? इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें हमेशा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेफ्टी स्विच का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर तुरंत ही सेफ्टी स्विच का उपयोग करके पावर सप्लाई को बंद किया जा सके। इसके लिए सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज़ या अन्य डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसा कि सर्किट से क्या बचने के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, अगर कुछ भी होता है, हमारे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो क्या होता है? ट्रिप हो जाता है। तो उसके बाद है एमसीबी का पूरा नाम क्या है और ये क्यों उपयोग किया जाता है? एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और ये एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है जो कि किसी भी प्रकार के फॉल्ट या फिर किसी भी अबनॉर्मल कंडीशन जैसे कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में पावर सप्लाई को ऑफ कर देता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग घरों में पावर सप्लाई के दौरान प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। काय के लिए यूज़ करता है? इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम हो, ओवरलोड हो या कुछ भी हो तो हम उसको ट्रिप कर सकते हैं, या कोई हमको अगर ऑबनॉर्मल में भी हम ट्रिप कर सकते, फॉल्ट कंडीशन में भी वो ऑटोमेटिक ट्रिप होएगा, हम चाहे तो उसको ऑफ करना मैनुअली भी हम ऑफ कर सकते हैं। तो उसके बाद है इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को कैसे बुझाया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं वो भी है। तो इलेक्ट्रिकल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम सी टाइप की गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध ना हो, जैसा कि कोई हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर CO2 का नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे? मिट्टी की सहायता भी ली जा सकती है। रेत या मिट्टी का सहायता लेके भी बुझा सकते हैं। या तो सबसे इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर यूज़ होता है CO2 गैस यूज़ होता है। CO2 गैस का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है काय में, क्योंकि वाटर यूज़ नहीं करना इलेक्ट्रिकल फायर में। तो उसके बाद है वोल्टेज की परिभाषा क्या होती है? आंसर है वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है या फिर एक प्रकार का प्रेशर होता है जो कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो वोल्टेज क्या होता है? एक फोर्स है। वोल्टेज एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को प्रेस करके फ्लो होने के लिए फ्लो कराता है। कौन कराता है? वोल्टेज कराता है, फ्लो कराता है करंट को। तो इसलिए फोर्स कहा जाता है। वोल्टेज का एक फोर्स है, फोर्स देता है तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होता है। वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है? वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और ये किसी भी सर्किट में करंट के बहने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि किसी भी करंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन चार्ज के फ्लो होने की दर को करंट कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है उसको क्या कहा जाता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? करंट। और जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन को उसको बहाने में, उसको फ्लो करने में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहता है? वोल्टेज कहा जाता है। तो वोल्टेज को मापा जाता है कैसे? मापा जाता है जबकि वोल्टेज को वोल्ट से मापा जाता है और करंट को कैसे मापा जाता है? एम्पियर से मापा जाता है।
कैपेसिटेंस और इंडक्शन से आप क्या समझते हैं? तो कैपेसिटेंस क्या है और इंडक्शन क्या है? कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किया गया टोटल चार्ज होता है और इसे फैरेड में नापा जाता है। फैरेड में मापा जाता है। काय को कैपेसिटर का जो भी कैपेसिटर को काय में मापा जाता है? फैरेड में मापा जाता है। वो क्या है? एक कैपेसिटर जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है? वो स्टोर करता है। जबकि इंडक्शन जो है ये किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है और जब इसमें से होकर करंट फ्लो होती है तो ये कॉइल इस करंट को रेजिस्टेंस करती है, अर्थात इसके मार्ग को प्रतिरोध उत्पाद करती है। इस प्रॉपर्टी को इंडक्शन कहा जाता है। जो इंडक्शन जो है वो क्या है? कॉइल का है जो रेजिस्टेंस करता है करंट को। उसके बाद है ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से केबल उपयोग में लाए जाते हैं? ट्रांसमिशन के अलग अलग टाइप केबल उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसा लो टेंशन सप्लाई के लिए, लो टेंशन ट्रांसफार्मर के लिए लगभग 1000 वोल्टेज तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए और हाई टेंशन के लिए 23,000 23 केवी वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। और सुपर हाई टेंशन के लिए 66 केवी से लेकर 132 केवी तक का वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद है अगर आपके साथी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आपके कोई साथी को शॉक लग गया तो आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के सभी सोर्स को टर्न ऑफ कर देंगे। जैसा कहीं भी कोई भी ब्रेकर हो, जो मेन ब्रेकर है सप्लाई को हम ऑफ़ कर देंगे। अगर पॉसिबल ना हो, अगर पॉसिबल नहीं है कि हम जाके ऑफ़ कर सकें, तो जैसा कि ऐसी जगह लग जाए जो उसका हमको मालूम नहीं कहाँ पे उसका ऑफ़ करने का, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तो अगर ऐसा नहीं हो सके तो फिर सबसे पहले साथी को उस सोर्स से अलग करने, उसके लिए किसी भी उसको क्या करना है? पहले अपने जो साथी है अगर जहाँ पे करंट लगा उसको उस सोर्स से, जो करंट का सोर्स है उससे अलग करना है। तो अलग करने के लिए तो क्या करना है? ड्राई या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करना है, का उपयोग करें, या फिर किसी कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या लकड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं जिससे जो कंडक्टिंग ना हो, नॉन कंडक्टिंग जो सी चीज़ है उससे हम यूज़ करके उसको क्या करेंगे? हमारे साथी को वो जो सोर्स है जहाँ पे करंट लगा है उससे हमको उसको अलग कर देना है। ठीक है। उसके बाद हम जो है उसको बाकी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और उसके बाद का क्वेश्चन है मल्टीमीटर क्या होता है और क्यों उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर एक मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का मापन कर सकता है, जैसे कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस आदि। इसीलिए इसे मल्टीमीटर या फिर वोल्ट वाट मीटर भी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो थे आपके लिए मैंने लाया था। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिला होगा। इस क्वेश्चन और आंसर से हिंदी में है जो आप समझ सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और बेसिक जो इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए फिर मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। अगर आपको और कुछ जानना है इसके बारे में तो फिर मैं और भी क्वेश्चन और आंसर आपके लिए फिर लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो।